जय श्री कृष्णा। ममता की पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे प्रतिरोध का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। और प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। तो पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार इसका क्वेश्चन आता है। श्रेणी क्रम संयोजन का आता है कि एक तो श्रेणी क्रम संयोजन को समझाइए या श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। और सूत्र होता है इसका R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये सिद्ध करना होता है, या फिर कई बार याद आता है कि सिद्ध कीजिए कि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, तो परिपथ चित्र बनता है। परिपथ चित्र का फिर उसका वर्णन करना पड़ता है और लास्ट में फिर वो सूत्र व्युत्पन्न करना, सूत्र निकालना है कि ये किस प्रकार आया है। तो सबसे पहले इसका परिपथ चित्र, जैसे तीन चालक तार है, तीन चालक तार जिनके प्रतिरोध है क्रमशः एक का तो R1, एक का R2 और एक का है R3। R1, R2 और R3। यहाँ पर एक बैटरी है और बैटरी 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 60 वोल्ट, 120 वोल्ट और इनका संयोजन एक कुंजी से कर रखा है। इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I मान की, धारा का प्रवाह है I। R1 का जो चालक तार है उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है V1, R2 पर है V2 और R3 पर है V3। V1 का, V2 का और V3 इन तीनों का तुल्य विभवांतर है, तुल्य विभवांतर वो है V। ये बन गया अपना तुल्य परिपथ चित्र। कितने चालक तार है? तीन चालक तार है, R1, R2, R3। R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है V1, R2 पर है V2, R3 पर है V3 और टोटल है V। अब उत्पन्न विभवांतर तो क्या भिन्न भिन्न है, अलग अलग है और इनमें प्रवाहित जो धारा है एक समान है। एक समान का मतलब I है, तीनों में I मान की धारा प्रवाहित हो रही है और उत्पन्न विभवांतर क्या है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। अब इसके लिए आपको निकालना है सूत्र। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो ओम का नियम, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर I R। ओम के नियम से, ओम का नियम कहता है कि V बराबर I R होता है। यानी कि V का मान निकालना है तो प्रतिरोध और धारा को गुणा करते हैं तो विभवांतर का मान आ जाता है। अब चालक तार है, इसमें क्या है, R1 का ये दूसरा सिरा R2 के प्रथम सिरे से जुड़ा है और R2 का दूसरा सिरा R3 के प्रथम सिरे से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार जो संयोजन बनता है वो है श्रेणी क्रम संयोजन, जिसमें एक का दूसरा सिरा, दूसरे का पहला सिरा, तीसरे का दूसरा सिरा, इस प्रकार ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर I R। तो R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, R1 के सिरों पर V1 तो लिखेंगे V1, V बराबर तो था I R, यहाँ लिखेंगे V1। V1 का मतलब हो गया IR1। ये हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार R2 के सिरों पर, R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V2, यहाँ लिखेंगे V2 बराबर IR2। R1 के सिरों पर हो गया, R2 के सिरों पर हो गया। इसी प्रकार R3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, R3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, R3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, R3 पर है V3 तो लिखेंगे V3 बराबर IR3, V3 बराबर IR3।
अब तीनों जो चालक तार थे उनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर निकाल लिया हमने V1 का, V2 का और V3 का। तो एक तो समीकरण ये हो गया, एक समीकरण हो गया ये, और एक समीकरण हो गया ये। इस प्रकार 3 समीकरण हो गए, R1, R2 और R3 का। अब है यदि तुल्य का मतलब टोटल, यदि तुल्य प्रतिरोध R हो व विभवांतर V हो, तो V बराबर IR। V बराबर क्या होगा? IR। यदि तुल्य विभवांतर V है तो V बराबर, तुल्य का मतलब है तीनों का टोटल, V1, V2 और V3 किसके बराबर है? V के बराबर है। यानी कि V बराबर हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3। V की जगह V का मान, V1 की जगह V1 का, V2 की जगह V2 का, V3 की जगह V3 का। V बराबर IR, तो IR, और V1 IR1 प्लस V2 IR2, V3 IR3। अब देखो यहां पर I कॉमन है, यहां भी और यहां भी, तो I को क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो IR बराबर यहां बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3, बराबर के चिन्ह में I से I कट गया, बच गया क्या? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही क्या करना था हमको? सिद्ध करना था प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सूत्र व्युत्पन्न करना था। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये था प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सूत्र, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी प्रकार जो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन होता है उसके लिए भी सूत्र उत्पन्न करना है। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, उसके लिए भी वही 3 क्वेश्चन आते हैं कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन को समझाइए, या प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, या फिर सिद्ध कीजिए कि, फिर इसका सूत्र आता है, या सिद्ध कीजिए कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये सूत्र आता है। जैसे हमने श्रेणी क्रम में निकाला R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी प्रकार समांतर क्रम में सूत्र निकालना है 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तरीका वही है। सबसे पहले परिपथ चित्र, ये तो था श्रेणी क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम दूसरा, समांतर क्रम संयोजन। इसके लिए भी सबसे पहले परिपथ चित्र, और परिपथ चित्र बनाने के बाद उसका वर्णन, और वर्णन के बाद उसके लिए सूत्र व्युत्पन्न करना है कि वो सूत्र किस प्रकार आया, अर्थात 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये किस प्रकार आया उसको आप याद करेंगे। तो सबसे पहले इसका बनाएंगे परिपथ चित्र। इसमें भी 3 चालक तार है, इसमें कितने चालक तार? 3 चालक तार है, एक बिंदु है A और एक बिंदु है B। चालक तार एक है जिसका प्रतिरोध R1, एक का है R2 और एक का है R3।
इसमें प्रवाहित धारा का मान है I1, इसमें प्रवाहित धारा का मान है I2 और इसमें प्रवाहित धारा का मान है I3। वही सबसे पहले बैटरी प्लस माइनस कुंजी, ये बन गया इसका परिपथ। ये तो बैटरी है और ये कुंजी है और यहाँ पर है विभवांतर। प्रवाहित धारा है I, प्रवाहित धारा है I जो यहां से 3 भागों में विभक्त हो जाती है। ये 3 भागों में बट गई I1, I2 और I3 में। 3 चालक तार है जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3 है। इनके प्रथम सिरे, इन तीनों चालक तारों के प्रथम सिरे एक बिंदु A से जुड़े हैं और इनके दूसरे सिरे एक बिंदु B से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार प्रतिरोधों का जो संयोजन प्राप्त होता है वो कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम संयोजन में जो उत्पन्न विभवांतर है वो तो एक समान होता है। विभवांतर का मान, तुल्य विभवांतर क्या होता है वो भी समान, और उत्पन्न प्रत्येक के प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी क्या होता है, एक समान। लेकिन इनमें प्रवाहित जो धारा है वो I 3 भागों में विभक्त हो जाती है जो कि भिन्न भिन्न है। विभवांतर समान है लेकिन धारा क्या है, भिन्न भिन्न है। अर्थात R1 में I1 है, R2 में I2 है और R3 में I3 है। अब इसके लिए भी वही परिपथ बना लिया। अब इसके लिए भी क्या करना, हमको सूत्र व्युत्पन्न करना है कि ये सूत्र किस प्रकार आया। क्वेश्चन वही, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन को समझाइए या प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, या फिर सिद्ध कीजिए कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के लिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। तो पहले परिपथ चित्र बना लिया। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। तो ओम के नियम से, ओम का नियम, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है कि V बराबर IR। V बराबर क्या होता है, IR। अब I बराबर क्या हो गया, I बराबर हो गया V अपॉन R, V अपॉन R। ओम का नियम कहता है V बराबर IR, तो I बराबर क्या हो गया ओम के नियम से V अपॉन R। अब हमें तीनों जो चालक तार है उन तीनों चालक तार में प्रवाहित जो धारा है उसके लिए सूत्र निकालना है। तो R1 में सबसे पहले लिखेंगे, R1 में प्रवाहित धारा, वह लिखा था हमने R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। यहां लिखेंगे R1 में प्रवाहित धारा। R1 में प्रवाहित धारा कितनी है, I1, R2 में I2, R3 में है I3। तो यहां लिखेंगे I1 बराबर V अपॉन R1, ये हो गया पहला। इसी प्रकार R2 में प्रवाहित धारा, R2 में प्रवाहित धारा I2 बराबर V अपॉन R2, ये हो गया दूसरा। इसी प्रकार R3 में प्रवाहित धारा I3 बराबर हो गया V अपॉन R3, ये हो गया तीसरा। अब देखो I1 निकाल लिया, I2 और I3। अब टोटल करना है, इनको तुल्य करना है इनका। यदि तुल्य प्रतिरोध, यदि तुल्य प्रतिरोध R व विभवांतर V हो तो, तुल्य विभवांतर V हो तो ओम के नियम से V बराबर IR
और I बराबर V अपॉन R। और यदि तुल्य धारा I हो तो, यदि तुल्य धारा I हो तो I बराबर IR1, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि I1, I2 और I3 इन तीनों का टोटल है, तुल्य है I। तीनों किसके बराबर है? I के बराबर है। अब I की जगह I का मान, I1 की जगह I1 का मान, I की जगह V अपॉन R, I1 की जगह V अपॉन R1, V अपॉन R1, और इसकी जगह V अपॉन R2, और इसकी जगह V अपॉन R3। अब देखो सब में V कॉमन है तो V को क्या ले लिया हमने? कॉमन। तो V अपॉन R, तो V कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कट गया और बच गया क्या? 1 अपॉन R। क्या बच गया? 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्या बच गया? 1 अपॉन R1 बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था, व्युत्पन्न करना था, जो कि समांतर क्रम संयोजन के लिए सूत्र होता है। ये था आपके प्रतिरोधों के संयोजन। एक तो था श्रेणी क्रम और एक था समांतर क्रम संयोजन। अब प्रतिरोधों के जो संयोजन है श्रेणी क्रम के लिए और समांतर क्रम के लिए, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, आंकिक क्वेश्चन आते हैं सूत्र के बेस पर। सूत्र के बेस पर आपको कुछ आंकिक क्वेश्चन हल करने हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, ओम के नियम के बेस पर आधारित है कि ओम के नियम से किस प्रकार उसको हल करेंगे। समांतर क्रम का भी है और श्रेणी क्रम का भी पूछा जाता है। याद करना है ओम के नियम से। जैसे क्वेश्चन है, तीन चालक तार जिनके प्रतिरोध क्वेश्चन है, उदाहरण है, तीन चालक तार जिनके प्रतिरोध क्रमशः तीन चालक तार जिनके प्रतिरोध क्रमशः 10 ओम, 20 ओम व 30 ओम है। 10 ओम, 20 ओम व 30 ओम है। ये तीन चालक तार है, यानी कि एक तो हो गया R1, एक हो गया R2 और एक हो गया R3। ये तीन चालक तार है। तीन चालक तार जिनके प्रतिरोध क्रमशः 10 ओम, 20 ओम व 30 ओम है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इसमें दे रखा है श्रेणी क्रम में। कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इनका संयोजन 120 वोल्ट बैटरी दे रखी है, उसका मतलब कितने वोल्ट की है? 120 वोल्ट की बैटरी है। इनका संयोजन 120 वोल्ट की बैटरी से किया गया है। तो ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन है तुल्य प्रतिरोध। एक क्वेश्चन तो यह आता है तुल्य प्रतिरोध। एक है धारा का मान। एक होता है प्रत्येक प्रतिरोध की सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान। तीन क्वेश्चन हो गए। तुल्य प्रतिरोध निकालना है, यानी कि टोटल प्रतिरोध निकालना है, फिर
धारा का मान निकालना उसमें, और फिर उसके सिरों पर उत्पन्न यानी कि R1 के सिरों पर कितना है, R2 के सिरों पर कितना प्रतिरोध है, वो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, और R3 के सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, वो ज्ञात करना। एक एक क्वेश्चन पहले है तुल्य विभवांतर, तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम दे रखा है, तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे, और सूत्र है कि R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर क्या हो गया, R1 कितना है 10 ओम, 20 ओम R2, और R3 है 30 ओम। टोटल हो गया 30 और 30 60, कितना हो गया टोटल, ये 60 ओम। तो एक क्वेश्चन का आंसर आ गया 60 ओम, यानी कि तुल्य विभवांतर हो गया कितना 60 वोल्ट। इन तीनों का टोटल कितना हो गया 60 वोल्ट, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र अपने व्युत्पन्न किया था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है धारा का मान। अब धारा का मान पढ़ा आपने I बराबर Q अपॉन T होता है, लेकिन यहाँ पर I निकालने के लिए Q भी नहीं है, यानी कि आवेश भी नहीं है और समय भी नहीं है। हमारे पास दे रखा है क्या, प्रतिरोध दे रखा है और विभवांतर दे रखा है, यानी कि V दे रखा है और R दे रखा है। अब V दे रखा है, R दे रखा है, धारा निकालनी तो ओम का नियम संबंधित है इससे, ओम के नियम से निकलेगा। तो ओम का नियम क्या कहता है, ओम का या ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है कि V बराबर क्या होता है IR। डायरेक्ट सूत्र नहीं लिखना, पहले लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर IR। फिर हमें निकालना I का मान, तो I बराबर हो गया V अपॉन R, V अपॉन R। अब V कितना दे रखा आपको 120 वोल्ट दे रखा है, I का मान दे रखा है 120 वोल्ट, और R टोटल R दे रखा है आपको, यानी कि निकाला हमने कितना 60 वोल्ट। टोटल R कितना है 60 वोल्ट। 1 0 से 1 0, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, यानी कि I का मान आ गया 2 एम्पियर। टोटल प्रतिरोध था 60 ओम, और जो प्रवाहित धारा है I वो है 2 एम्पियर। तो धारा का मान आ गया 2 एम्पियर। अब है क्वेश्चन की प्रत्येक चालक तार के सिरों पर, प्रत्येक चालक तार के या प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर, प्रत्येक चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान कितना है। तो R1 के सिरों पर कितना है और R2 के सिरों पर कितना है, वो निकालना है। तो सबसे पहले तीसरे क्वेश्चन में R1 3 है, R1 R2 और R3। तो पहले निकालेंगे R1 के सिरों पर, R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। R1, तो R1 यानी कि V1 हो गया। R1 का मतलब क्या है, R1 के सिरों पर कितना होता है V1, तो V1 बराबर IR1, IR1। तो V1 बराबर हो गया I तो कितना निकाला 2, और R1 का मान दे रखा आपको 10, यानी कि V1 का मान हो गया 20 वोल्ट। V1 का मान यानी कि R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान हो गया 20 वोल्ट हो गया। इसी प्रकार R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, सूत्र लगाना V2 क्या निकाला, V2 बराबर IR2, V2 बराबर IR2। I तो वही आ गया 2 एम्पियर इंटू R2 है 20, तो ये हो गया V2 का मान 40 वोल्ट। R1 का आ गया, R2 का आ गया, अब है R3 का। R3 के सिरों पर उत्पन्न
विभवांतर, R3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर वो कितना होता है, V3 होता है। V3 बराबर IR3, तो V3 बराबर I तो सेम है ही सब में, 2 इंटू R3 कितना है 30, यानी कि हो गया 60। V3 का मान हो गया 60 वोल्ट। अब श्रेणी क्रम संयोजन में हमने पढ़ा था कि V बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि V1 का मान और V2 का मान और V3 का मान ये V के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, V के बराबर होना चाहिए, यानी कि इन तीनों का टोटल जो विभवांतर है टोटल वो आना चाहिए 120 वोल्ट। कितना आना चाहिए, 120 वोल्ट। देखते हैं V बराबर क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये पढ़ा था हमने। तो V बराबर, V तो कितना है 120, ये आना चाहिए 120। V1 कितना आया 20 वोल्ट, V2 कितना आया 40 वोल्ट और V3 कितना आया 60 वोल्ट। तीनों का टोटल किया तो 20 40 60 60 120 वोल्ट, यानी कि ये तीनों जो हमने निकाले हैं R1 के सिरों पर, R2 के सिरों पर और R3 के सिरों पर, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि तीनों का टोटल कितना है 120 और V का मान भी कितना है 120। तो ये था प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन से संबंधित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन और है प्रतिरोधों के संयोजन से संबंधित, लेकिन वो क्वेश्चन अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे।